वी विल स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ मेन मेंबर्स कौन आते हैं? बैक्टीरिया। दे आर द सोल मेंबर्स, मतलब कि ओनली मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर द बैक्टीरिया। और ये कैसे होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। और ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। 99% बैक्टीरिया जनरली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। अ वेरी फ्यू आर ऑटोट्रॉफ्स। और बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर, मतलब कॉस्मोपॉलिटियन मतलब क्या होता है? दे आर फाउंड एवरीवेयर। आप सैंड देख लो, आप हॉट स्प्रिंग्स देख लो, हॉट वाटर देख लो, एवरीवेयर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। बैक्टीरिया के अंदर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया रिस्पायर कैसे करता है। ये आपको 4 लाइनें जो मैंने दी हैं ये एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ कवर करता है। फिर उसमें शेप्स के बारे में भी बताया हुआ है जो हम आगे पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में 2 टाइप की मेजर रेस्पिरेशन है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक भी फर्दर डिवाइड होता है 2 ग्रुप्स में, ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्शन। ऑब्लिगेट एरोब्स कौन होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ सर्वाइव करेंगे? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन होते हैं? जो नॉर्मली तो एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, बट अगर ज़रूरत पड़े तो ये एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नॉर्मली तो ये क्या है? रिस्पायर करते हैं एरोबिकली, बट ज़रूरत पड़ने पे एनारोबिकली कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल लें कि वैसे तो हम एसी में रहना पसंद करते हैं गर्मी में, बट अगर लाइट चली जाए तो हम बिना एसी के भी तो सर्वाइव कर जाते हैं ना, सिर्फ पंखे में। तो हम फैकल्टेटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि जो थोड़ा सा एडजस्टिंग नेचर के होते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ जो है उसके साथ काम चला लेंगे। तो ये इस टाइप की कैटेगरी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ऑब्लिगेट एरोब्स में बैसिलस सबटिलिस। पर इस एग्जाम्पल्स के ऊपर नीट में कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ड टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करी जाए तो हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स के बारे में आप आर्किबैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आता है एनारोब्स। एनारोब ऑब्लिगेट एनारोब है एंड फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, वही सेम 2 ग्रुप्स। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब कि जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये मर जाएंगे। कंपलसरी है कि इनके लिए ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? एब्सेंट ही होना चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दैट इज़ द एनारोबिक ऑब्लिगेट एनारोब है। फिर फैकल्टेटिव एरोब में मतलब ये जनरली एनारोबिकली कंडीशन में रिस्पायर करना चाहते हैं, बट हाँ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तब भी ये थोड़ा बहुत वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल में है रोडोसिडोमोनास। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है यहाँ पे। न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो बैक्टीरिया दोनों ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफ जनरली जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और एनर्जी को यूज़ करते हैं। एनर्जी 2 टाइप की हो सकती है, लाइट एनर्जी और एक होती है केमिकल एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं तो इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं फोटोलिथोट्रॉफ। क्या बोलेंगे हम? मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ यहाँ से, फोटोलिथोट्रॉफ। और अगर केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, जहाँ फिर इन शॉर्ट क्लैट भी बोल देते हैं इसको। CL है ये, CLAT इन शॉर्ट। कीमो लिथोट्रॉफ्स अगर बोलें, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, जहाँ कीमो लिथोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। कीमोलिथोट्रॉफ्स को इन शॉर्ट बोल दिया क्लैट। तो यहाँ पे फोटो वाले को फोटो लिथोट्रॉफ और फोटोट्रोट्रॉफ्स, केमिकल एनर्जी यूज़ करने वाले को कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो लिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो आपने सेल चैप्टर में भी नाम सुना था, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट होती है बैक्टीरियो परप्यूरिन। पर्पल कलर किसकी वजह से होता है? उसके अंदर की पिगमेंट है बैक्टीरियो परप्यूरिन। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होती है बैक्टीरियोवर्डिन। तो ग्रीन कलर के लिए क्या है? बैक्टीरियोवर्डिन है। पर्पल के लिए क्या है? बैक्टीरियो परप्यूरिन है। इनको जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने यूज़ करना है एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स किसे यूज़ करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट।
पिगमेंट्स याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन सोर्स पे क्वेश्चन आता तो नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स किसे यूज़ करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। और इसकी एग्जांपल याद कर लेना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या है? थायोस्पाइरलम। ग्रीन सल्फर में क्या है? क्लोरोबियम, राइट। फिर जो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से हमारे पास नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बन रहे हैं, दैट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड आते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ये 4 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के आप याद कर सकते हो नाम। फिर आता है आयरन बैक्टीरिया जो कि फेरोबैसिलस है, और सल्फर बैक्टीरिया थायोबैसिलस। तो ये नाम ही याद करने हैं और कुछ नहीं है। फिर जो बैक्टीरिया जस्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, तो उनके पास वही एनर्जी 2 टाइप की, लाइट और केमिकल। जो लाइट यूज़ करेंगे दैट आर फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ पर्पल नॉन सल्फर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हो रहा है। सल्फर तो हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है, तो ये नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। और यहाँ पे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, आप इसको PNSB भी लिख सकते हो इन शॉर्ट, यू कैन राइट इट PNSB। और इसको लिख सकते हो GNSB, ये शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन है? प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन होता है? मैलिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है? रोडोस्पायरलम। और एग्जाम्पल ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया का क्या है? क्लोरोनीमा। एंड जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ होते हैं दे कैन बी सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो सिंपल सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर आता है रिप्रोडक्शन की बात। जो रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरियाज में एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेक्सुअल में क्या हो सकता है? वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बाइनरी फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है। जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो कौन सा होता है? एमाइटोसिस, दैट मीन्स डायरेक्ट सेल डिवीजन, जिसमें स्पिंडल इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी। अंडर फेवरेबल कंडीशंस तो एसेक्सुअली इस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, बट कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एंडोस्पोर्स बन जाते हैं। एंडोस्पोर क्या होता है? एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसकी बहुत सारी लेयरिंग बनी हुई है। एक्सोस्पोरियम, आउटर कोट, इनर कोट, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर कोर वॉल है, फिर उसका कोर मेम्ब्रेन है। मतलब कि सेल वॉल को कोर वॉल और उसकी सेल मेम्ब्रेन को कोर मेम्ब्रेन बोल दिया, तो उसके बाहर में 3-4 लेयर हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन करेंगी प्रोवाइड। और जो इसका कॉर्टेक्स होता है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कैल्शियम DPA होता है, दैट इज़ कैल्शियम डिपिक्लोनिक एसिड होता है, जो इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये इजीली सर्वाइव कर जाए। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, मतलब ड्राई नहीं होंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इजीली सर्वाइव करेंगे। केमिकल रेडिएशन से भी इनको कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर से भी कुछ नहीं होगा। और ये जो रेजिस्टेंस आती है वो मेनली किसकी वजह से आती है? कॉर्टेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डायरेक्टली कि एंडोस्पोर्स किस वजह से रेजिस्टेंट होते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है किस वजह से है। ये आंसर्स में ऑप्शन में ये हो सकता है एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, आउटर कोट, इनर कोट। तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस किस वजह से आती है? कॉर्टेक्स, क्योंकि ये किसका बना है? कैल्शियम डिपिकोलिनेट और कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड भी बोल सकते हैं, या कैल्शियम DPA। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर एंडोस्पोर्स आर मीन्स ऑफ पेरिनेशन नोट रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये सिर्फ क्या करते हैं? हमारे पास रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं इस टाइम। इस पेरिनेट करना मतलब कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने से पहले एक कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करवा सकता है। मेन क्वेश्चन आपको याद करना है कि कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? कैल्शियम DPA। और एंडोस्पोर कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टीलेयर्ड। एंड कब बनता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन और ड्यूरिंग अनफेवरेबल। तो आंसर विल बी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दैट मीन्स कि दे आर मीन्स ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब क्या है? सिर्फ सर्वाइवल, कि अनफेवरेबल कंडीशन में सिर्फ इसको सर्वाइव करवाने में हेल्प करेगा, मतलब कि इसको हीट से बचाएगा, ड्रोट से बचाएगा, स्टार्वेशन से बचाएगा।
सिर्फ उसको ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करेगा, बट उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो एज इट इज़ छुप के ही बैठा है, पेरिनेट हो रहा है। और एंडोस्पोर्स कैसे स्ट्रक्चर हैं, थिक वॉल के थिन वॉल। क्वेश्चन में आता है एंडोस्पोर्स जो हैं वो थिक वॉल हैं कि थिन वॉल हैं, तो आंसर क्या होगा, थिक वॉल। इतनी सारी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है तो उसकी वॉल लेयरिंग कैसी हो जाएगी, थिक वॉल, राइट। फिर आता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती है, बट इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल में मतलब कोई गैमीट तो नहीं बनेगा, बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। या आप 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन में और बाय ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्जुगेशन समझाती हूँ। कॉन्जुगेशन को पहली बार डिस्कवर किया गया था इकोलाई में बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम। उन्होंने बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, दो बैक्टीरिया देखे दैट वर डाईमॉर्फिक, मतलब 2 टाइप ऑफ सेल थे। तो यहाँ पे सिंपली डायग्रामेटिकली आप समझ लीजिए इसको। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया है जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव। जिसमें नहीं होता है उसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव। ये क्या है हमारे पास, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है फर्टिलिटी वाला, दैट इज़ एफ पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं जनरली मेल, और जिसके पास नहीं होता उसको एफ नेगेटिव, जनरली उसको हम फीमेल बोल देते हैं। जहाँ पे डोनर बोल सकते हो मेल को, आप और क्या बोल सकते हो, डोनर। और जो एफ नेगेटिव है इसको आप क्या बोल सकते हो, रिसेप्टर, राइट। अब क्या होता है, ये प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो यहाँ पे एक कॉपी से प्लाज्मिड्स की कितनी कॉपी बन जाएंगी, 2। यहाँ कोई है ही नहीं था एफ नेगेटिव में। प्लाज्मिड्स की ये प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की। तो प्लाज्मिड्स ने अपने आप को 1 से 2 कर लिया। अब प्लाज्मिड्स में क्या होता है, अब ये बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ 6 पिलाई एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 6 पिलाई एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। और ये हमारे प्लाज्मिड हैं। तो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है ये क्या करती है, प्लाज्मिड्स को ट्रांसफ़र कराती है। एक दोनों में से एक प्लाज्मिड इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इस एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो मतलब कि नेक्स्ट डायग्राम में हम बना सकते हैं, ये 4th है तो 5th डायग्राम में हम बना सकते हैं कि ये हमारे पास, बहुत ही गंदा बन गया ये, सॉरी। कि हमारे पास जो ये प्लाज्मिड बना है ये ट्रांसफ़र कर रहा है वाला इधर आ चुका है ट्रांसफ़र होके। तो ये एफ नेगेटिव वाला भी अब प्लाज्मिड आने के बाद क्या बन चुका है, एफ पॉजिटिव बन चुका है। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल तो एक्सचेंज हो चुका है। इसी मेथड को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेशन मेथड।
राइट के यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपल से समझें। टू टाइप ऑफ हमने सेल्स लिया, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव क्या है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, जिनमें जीन्स होते हैं जिसकी वजह से सिक्स पिलाय बनता है और जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। तो कॉन्जुगेशन टू मेथड से हुआ, एफ पॉजिटिव इंटू एफ नेगेटिव किया तो एफ नेगेटिव वाला भी क्या बन चुका है, एफ पॉजिटिव, जो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली समझाया है। और कई बार क्या होता है, एक फर्टाइल मेथड भी होता है, एच एफ आर, हाई फ्रीक्वेंसी मेल होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी मेल इंटू एफ नेगेटिव, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एफ नेगेटिव में रह जाता है। इसमें क्या होता है, जो एफ प्लाज्मिड है, हाई फ्रीक्वेंसी मेल किसको कहते हैं, जो एफ प्लाज्मिड होता है डोनर सेल का, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम मेन डीएनए के क्रोमोसोम के साथ आके जुड़ जाता है। तो इस टाइप के प्लाज्मिड को हम कहते हैं एपिजोम। इस टाइप के प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, एपिजोम। डोनर सेल हैविंग फर्टाइल फैक्टर integrated to its chromosome is called high frequency of recombination, or super male or meta male, it has recombination frequency 1000 times more as compared to the normal male। तो ये वैसे आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा है, इसको याद करने के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी मेल कौन सा होता है, जिसका मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है तो उसके पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी मेल या सुपर मेल के साथ जब आप रिसेप्टर को कॉन्जुगेट कराने की कोशिश करोगे तो उसमें कोई कॉन्जुगेशन होएगी नहीं। बस इतनी सी बात, सिंपल सी बात याद रखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट मी योर क्वेरीज एट माई इंस्टाग्राम पेज बायोलॉजी फॉर नीट बाय डॉक्टर ज्योति में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में। बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या होती है, अमोनिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया काम करता है, लाइक बैसिलस वल्गैरिस। नाइट्रिफिकेशन में याद किया था नाइट्रोसोमोनास, आपने अभी याद किया था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। These are the some of the bacteria that help in nitrification। और नाइट्रोजन फिक्सेशन टू मेथड से होती है, सिम्बायोटिकली, एसिम्बायोटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, नीट में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सिम्बायोटिक में याद करना है राइजोबियम। राइजोबियम सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। एजो राइजोबियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फाउंड इन स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सिस्बेनिया प्लांट्स। इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया। फिर आता है फ्रैंकिया, यहाँ पे 4 मार्क है, इंपॉर्टेंट है। ये रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिकली जुड़ा होता है, जैसे कि एग्जांपल है एलनस हिजोर्निया। फिर एसिम्बायोटिक में याद करना है एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेप्सिला, बेजरनिकिया, रोडोस्पाइरलम एंड रोडोसीडोमोनास। दीज आर एसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड बनाने में लेक्टोबैसिलस यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ होता है। पहली एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन थी, जो कि फंगस से बनी थी, लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑल्सो वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। एक तो पेनिसिलिन से बनी थी, वो सबको पता है, बट एक बैक्टीरिया से भी बनी थी, दैट वॉज स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसिस बैक्टीरिया से बनाई गई थी। बैक्टीरिया को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए, दैट इज़ इन विनेगर प्रोडक्शन। सीडोमोनास पिटीडिया है, यहाँ पे आप ये भी याद करना क्योंकि ये माइक्रोब्स चैप्टर में आते हैं, कौन सा बैक्टीरिया विनेगर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो सीडोमोनास पिटीडिया है, इसको पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, सुपर बग बोलते हैं इसको, BUG। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूरिंग ऑफ लीव्स टू इम्प्रूव फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी, फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तंबाकू का भी टेस्ट और फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए बैसिलस मेगाथेरियम यूज़ किया जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई यूज़ करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है।
फिर आता है हार्मफुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया क्या है? डिजीज़ कर सकता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? सिट्रस कैंकर, जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई करता है नॉर्मली। क्राउन गोल्ड डिजीज़ एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियंस कॉज करता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ऑरिजा। सम बैक्टीरिया कैन कोज फूड पॉइजनिंग लाइक क्लोस्ट्रीडियम botulinum. Some bacteria are used as biological weapon like anthrax causing, cholera causing, तो जिसको आप बायोवॉर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, आप नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा का थोड़ा ओवरव्यू ख़त्म होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।